जरूरत है हर बच्चे को प्यार की, प्यार से बात की, चाहे हो सामान्य या हो विकलांग। उनको पंख दो और उन्हें उड़ने दो, तथा कथित अनुशासन के नाम पर पंख नोच न डालो, कतर न डालो। कभी यह कर कभी वह, उनका दिल टूट जाए चाहे अपना अहम टूटने न पाए। दायरे बांध कर बना दोगे तुम उसे गिलास सा या किसी मर्तबान सा। जाने वो क्या बन सकता था, शायद सागर, आकाश, धरती या क्षितिज। सूरज बन चमक सकता था, चांद बन दमक सकता था, सितारों सा झिलमिला सकता था, पर तुमने अपने तथा कथित अनुशासन में बांध उसे बना दिया सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी महफिल में फिर से एक बार सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं हम उस सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं जिसे चाहते हैं आप, और प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर दबंग तक के गीत, गजलें, भजन, देशभक्ति या गैर फिल्मी कुछ भी। और दोस्तों, आज हम जिस सेलिब्रिटी को चुनकर लेकर आपके लिए आए हैं, आप हैं श्रीमान अंबादत्त भट्ट जी। भट्ट साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप राइटर हैं, मोटिवेटर हैं, आप मेमोरी ट्रेनर हैं, आप रिसोर्स पर्सन हैं HT पेस के लिए, वेब के लिए, आप NGO भी हैं, नई दिशाएं हेल्पलाइन के साथ आप एसोसिएटेड हैं। भट्ट साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, आप एजुकेशन से तो जुड़े हुए हैं और बड़े जाने माने कवि हैं फरीदाबाद के। यही वजह रही उनको यहाँ तक इस शो में लेकर आने के लिए। भट्ट साहब, आपसे मेरी जो पहली गुजारिश वो यही है कि आप ये बताएं कि जो आप वैसे तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पर आप चूंकि फरीदाबाद के जाने माने कवि भी हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि आप बताएं कि आप इस फील्ड में काम करते हुए कैसे, आप रचना धर्मिता की शुरुआत आपकी कब, कैसे और कहाँ से हुई, और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? माधुरी जी, मैं जिस तरह से एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, मैं सामाजिक संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ाव सन 90 में हुआ। और उसके बाद बिल्कुल सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ काम करते करते मेरा परिचय शहर की कई साहित्यिक संस्थाओं के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, जिनमें उर्दू दोस्त, संकल्प, बाद में बनी अभिनंदन, अब नारी अभिव्यक्ति मंच, पहचान इत्यादि। तो जब सामाजिक संस्थाओं से और साहित्यिक संस्थाओं की तरफ मैं जाने लगा, उनके कार्यक्रम मैंने अटेंड किए, और खास तौर से उनके बहुत सारे जो नए लेखक लोग थे, उनकी पुस्तकों के विमोचन समारोह में जब मैंने भागीदारी की, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यहाँ पर इतना लोग इतना काम कर रहे हैं, तो कुछ तुम भी करो। अच्छा, क्योंकि कविताएं भी मैंने लिखी, लेकिन उसमें मेरी क्षमता थोड़ा सीमित थी, और मुझे स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ काम करने का काफ़ी मन रहा। और मैं पिछले लगभग 20-22 साल से अथक रूप से उनके साथ काम करता रहा हूँ, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी किसी कारण से कमज़ोर होते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई विद्यार्थी कमज़ोर होता है, उसका काम करने के ढंग में अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो वो ऊंचाइयां छू सकता है। और यही मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ रहने वाले बहुत सारे बच्चों ने असाधारण परिणाम बाद में दिखाए और दिए। तो उस मोटिवेशन से मुझे लिखने की प्रेरणा मिली साहित्यिक संस्थाओं में जाने से, और मैंने लिखा। पहली पुस्तक कैसे बने टॉपर उनके लिए आई, और उसके बाद 20+ के नाम से मैंने दी। मतलब साहित्यिक संस्थाओं में जाने की वजह से आपने अपने एजुकेशन की फील्ड में भी आपको काफी मोटिवेशन मिली, ये आप? एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो पहचान है, उसका एजुकेशन में भी जो पहचान मेरी बाद में बन पाई है, जो उसका सबसे मेन श्रेय साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा। क्या बात है। बट जी, आपको कोई अपनी कविता अगर याद हो तो हमारे दोस्तों को दे दें। मेरे को लोग समय नहीं के नाम से जानते हैं। जी जी, आपकी बड़ी मशहूर रचना। कल तक मैं जिसे भी मिला, किसी ने नहीं कहा मेरे पास समय नहीं, पर आज जिसे भी मैं मिलता हूँ किसी काम से, कहता है मेरे पास समय नहीं। क्या बात है। तो मैं पूछता हूँ कि कहाँ गया पंख लगा वो सुहाना समय, कि पास रहकर भी हम परिचित नहीं। वाह वाह। और आज की ये वास्तविकता है कि हम लोग साथ रहने के बाद भी, पड़ोस में रहने के बाद भी एक दूसरे से अनजान हैं। जी जी। और इस आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं समय हमारा खो गया, और इस समय नहीं कविता ने मेरा नाम ही जो है समय नहीं रख दिया। जी जी, आप इसी नाम से। उसके अलावा कुछ कुर्सियां के ऊपर मेरी क्षणिकाएं थी, जैसे कि कटता है जंगल,
बट साहब, जो आप समय की बात कर रहे थे तो मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं मोटिवेटर, ट्रेनर, राइटर श्रीमान एडी भट्ट जी। भट्ट साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। भट्ट साहब, आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही 2 पुस्तकें आई। वैसे आप कवि भी हैं, पर आपकी कविता की कोई पुस्तक नहीं आई। वो मैं पूछूंगी आपसे कि वो क्यों नहीं आई अभी। जी जी। लेकिन पहले आप गुजारिश करूंगी कि आपने कैसे बने टॉपर, एक आपकी पहली किताब और दूसरी 20+, इनके बारे में थोड़ा गुजारिश करूंगी, बताएं हमारे जी। दोस्तों। मेरी पहली कृति कैसे बने टॉपर है। उसमें मैंने जो मेरा अनुभव बच्चों के साथ काम करते हुए रहा, उसी को संजोने का प्रयास किया। वस्तुतः मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जिनकी मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी रिमार्केबल नहीं थी। अचीवमेंट्स बहुत लो साइड में थी। तो जब हमने उनकी डायरेक्शंस चेंज की, जब मैंने उनके काम करने के ढंग में थोड़ा परिवर्तन दिए और उन्होंने उसको फॉलो किया, तो एक रिजल्ट इतना अच्छा उन्होंने दिया, रिस्पॉन्स इतना अच्छा मुझे मिला कि जहाँ कहीं बच्चे 40, 50, 60% पे अटक जाते थे, वो बच्चे 80s और 90s में जाकर के अपनी क्लास में लीड करने लगे। क्या बात। तो उनके उस परफॉर्मेंस की वजह से मुझे उन सभी पॉइंट्स को एक किताब में संजोने का मार्ग साहित्यिक संस्थाओं ने दिया कि मैं कुछ लिखूं, और मेरे पास लिखने के लिए कविताएं नहीं मिल पाई। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट्स लेकर के मैं अपनी पुस्तक दूं, और कैसे बने टॉपर में उन्हीं सब चीज़ों का एक संग्रह दे करके मैंने जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो बच्चों को देने का प्रयास किया है। बट साहब, आपने जो सारी बातें कही ना अभी साहित्यिक और एजुकेशन को मिला के, तो मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। गुजारिश करूंगी आप गुनगुनाए देंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे।
हम फिर भी जी कर दिखलाएंगे, हम फिर भी जी कर दिखलाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। अलंग तक तदिंगे न तुम ता तई तई युम तत ताम टिट तक ता तई तई युम तत ताम टिट तक ताम दे ताम टिट तक तई तत तई टिट तक ताम दे ताम तई तत तई ताम दे ताम तई तत तई ताम दे ताम तई तदई 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 ता तत झुम तरी जग तरी ता तदिगे न तुम तक तदिगे न तुम तक दिको तदिगे न तुम ता। दुनिया में कितने लोगों ने प्रेम किया, दुनिया ने कितने प्रेमों का खून पिया। प्यासी तलवार नहीं रुकती, क्यों इसकी प्यास नहीं बुझती। हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। फिर ये दिल दिन रात तड़पता रहता है। जब हमसे बेदर्द जमाना कहता है, मिल ना पाए जो ख्वाबों में, कितने हैं नाम किताबों में। हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे, हम उनमें क्यों नाम लिखाएंगे। एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत, जिस बेहद ही खास मेहमान से, राइटर से, मोटिवेटर से, मेमोरी ट्रेनर से और बहुत कुछ आप बात सुन रहे हैं। आज उनकी श्रीमान एडी भट्ट जी से मिलवा रहे हैं आज हम आपको। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, बहुत अच्छा आपका ये कार्यक्रम जा रहा है। मैं भी इसको सुनता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक इच्छा थी मेरी कि मुझे भी ऐसा मौका मिले, तो आज आपने ये मुझे मौका दिया। मैं आपका और मानव रचना का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। भट्ट साहब, आपकी तो इच्छा थी, आप भी हमारे विश लिस्ट में थे, हम आपको बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, पर आज आप आए हैं यहाँ। भट्ट साहब, आपकी जो मोटिवेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपकी मैगजीन्स में हमने आपको पढ़ा, नव भारत में, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, पंजाब केसरी में और सरिता में भी आपको पढ़ा गया। इस सफर के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जैसे कि साहित्यिक संस्थाओं में आने के बाद थोड़ा पहचान बनी और कई लोग मिले, उनमें कुछ पत्रकार भी थे, कुछ न्यूज़पेपर वाले भी थे और मैगजीन्स थे। तो जब आपका सर्कल बढ़ता है तो धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ती है। और जब उन्होंने देखा कि मैं इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ तो उन्होंने जगह दी। पंजाब केसरी का वाकया मैं बताऊं कि मुझे एक उनकी कॉलमिस्ट मिली, तो उन्होंने देखा कि अरे सर, आपका तो ये कैसे बने
बने टॉपर हैं तो क्यों नहीं हम एक यात्रा स्टार्ट करें एग्जाम से पहले। और उन्होंने बनाया कि आप भी बन सकते हैं टॉपर। क्या बात। मैंने कैसे बने टॉपर लिखी थी, तो उन्होंने एक कॉलम स्टार्ट किया, आप भी बन सकते हैं टॉपर। जी जी। और उसमें करीब 20 आर्टिकल 20 हफ्ते लगातार उन्होंने उस पर दिए। तो ये सफ़र, मैं तो इसको साहित्यिक संस्थाओं को डेडिकेट करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये बहुत आसानी से ये सफ़र मिलता चला गया। और इसी कड़ी में मैंने प्रज्ञा टीवी पर अपना एक इंटरव्यू भी दिया और मिनट ऑफ मोटिवेशन भी दिए। मोटिवेशन में हमारा 1-2 मिनट के अंदर ही बहुत छोटी सी समय में बहुत बड़ी सी बात कह करके किसी को झकझोरना होता है, जगाना होता है कि केवल दौड़े रहने से काम नहीं चलता, आपको एक डायरेक्शंस भी फॉलो करनी है। और भट्ट साहब, गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दे अपनी। मेरी कुछ क्षणिकाएं हैं। जी स्वागत। कि जैसे कुर्सियां, खासतौर से आज बहुत आपकी ये भी बड़ी मशहूर रचना है। बहुत जगह देखिए आप, कुर्सियों के लिए मारामारी चल रही है। जी जी स्वागत है। तो उसमें एक कटता है जंगल और बनती हैं कुर्सियां, क्या बात है। आती हैं शहर में और फिर शुरू होता है जंगल राज। वाह वाह, क्या देखिए कि किस तरह से कहा गया है। और दूसरा ये कि देखिए संविधान का एक संधि विच्छेद के ऊपर किस तरह से लिया हुआ है कि जुर्म अगर कोई भी करे तो सजा एक सी है, लेकिन अगर सजा है वो कारावास। पर हमारे संविधान की विशेषता देखिए कि किस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से दी जाती है। अगर आम करे तो कारावास और अगर खास करे तो कार और आवास। बहुत बहुत मशहूर रचना आपकी। भट्ट साहब, जो आप अभी आपने जो दोनों बातें की ना, सत्ता की बातें करी, कुर्सी और ये दोनों चीजें, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ गया। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान
इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। रुकी पर कभी न गंगा धारा। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, सदियां चल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं रिसोर्स पर्सन HTPS के राइटर, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर श्रीमान AD भट्ट जी। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। भट्ट साहब, आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े रहे, कुमाऊनी सांस्कृतिक मंडल, उर्दू दोस्त, लॉयंस क्लब ऑफ फरीदाबाद, वेव और नई दिशाएं जी। गुजारिश करूंगी अपने इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, और समाज में रह करके सामाजिक और धार्मिक और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ाव बहुत ही स्वाभाविक है। जी जी। तो मैं फरीदाबाद में 90 में आया था जी जी। और तब ही मेरा जुड़ाव सबसे पहले हमारी अपनी जो रीजनल संस्था थी कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल, वहाँ से हुआ। जी। उसके कार्यक्रमों में अलग अलग तरह के लोग आए, वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे एक से दूसरी संस्था, दूसरी से तीसरी संस्था, इस तरह से मेरा जुड़ाव और काम करने का क्षेत्र बढ़ता चला गया। मैं वहाँ से निकल करके लॉयंस क्लब में भी पहुँचा, जहाँ पर हमने इंटरनेशनल लेवल पर हम सर्विस करते हैं। उसके बाद साहित्यिक संस्थाओं से मेरा जुड़ाव रहा। उसके बाद
साथ मेरा वैल्यू एजुकेशन की एक बहुत बड़ी संस्था वेव के साथ मेरा जुड़ाव रहा। जी जी। और रिसेंटली उसी तरह से वैल्यू एजुकेशन के फील्ड में एक और संस्था FRNB बनी, उसमें मेरा जुड़ाव ये FRNB क्या है? ये है फाउंडेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द नेशनल वैल्यूज़। ओके। और इसके अंदर भी नेशनल वैल्यूज़ के ऊपर काम चल रहा है। यानी वैल्यू एक्चुअली आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ह्रास हुआ है वो मूल्यों का ह्रास है, नैतिकता का ह्रास है। तो इनके अपकीप करने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह से वेव और FRNB जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों को ऊपर लाने का काम कर रही हैं। तो हम भी अपना जितना संभव योगदान है, छोटा सा ही सही, लेकिन देने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा छोटा सा प्रयास है कि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम काम करेंगे तो शायद वो एक बहुत काम इस फील्ड में, इस क्षेत्र में हो पाएगा और निरंतरता बनी रहेगी। जी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया
दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से रिसोर्स पर्सन, HTPS राइटर, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर श्रीमान एडी भट्ट जी से आपको मिलाने के लिए हम लेकर आए हैं। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। अच्छा भट्ट साहब, आपने इतना सारा काम किया एजुकेशन की फील्ड में और आप साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी जुड़कर, चाहे इतना साहित्यिक फील्ड में आप ना काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप जुड़े रहते हैं और आप मंचों पर एंकरिंग भी करते हैं जी। आपको रेडियो पर भी सुना गया और टीवी पर भी देखा गया, उसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जी, साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़ने के बाद चूंकि मेरा समय नहीं मिल पाने के कारण मैं साहित्यिक सृजन ज़्यादा नहीं कर सका हूँ, क्योंकि किसी न किसी कारण से मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। नौकरी और उसके बाद बच्चों का, विद्यार्थियों का काम करना, उसमें होमवर्क बनाना, क्योंकि अगर आपने कोई वर्कशॉप कंडक्ट करनी है या कहीं काम करना है तो उसके लिए तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं बच्चों का समय भी उसमें कटता है, अपना समय कटता है, तब जाकर के कहीं किसी संस्था में सेवा हो पाती है। तो साहित्यिक सृजन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण मेरा, मैं समझता हूँ कि मेरे पास समय की थोड़ा कमी रही और मैं इतनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा, फिर भी मैं न्याय कर पाता हूँ कि मैं जो उनके मुख्य कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देता हूँ, भाग लेता हूँ। मंच संचालन का काम भी मुझे मिला कि और बहुत अच्छा नहीं कुछ कर सके, सृजन नहीं किया तो ऑन द स्पॉट किया। और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप सृजन के माध्यम से ही नहीं, आप उनको आगे लाने के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का ये दूसरा रूप है कि जो लोग उभर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म्स दें, उनका हौसला अफजाई करें, उनको बढ़ावा दें। और कहीं ना कहीं मैं अपने व्यक्तिगत रूप से शायद सृजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग साहित्य की सेवा कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट के तौर पर मैं पीछे से खड़ा होकर के उनकी मदद कर रहा हूं। और मेरा यही इच्छा है कि हमारे फरीदाबाद में जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, वो उनका सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा। आप उसको मेरे पर्सनल सृजन के तौर पर नहीं, तो जो ये लोग सभी काम कर रहे हैं मिल करके, उसमें जरूर मेरा सहयोग कहीं ना कहीं रहता है। मानेंगे बिल्कुल जी। बट सब गुजारिश करूंगी कि अपनी जो मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बातें हैं हमारे दोस्तों के लिए दे दें। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सफलता सुनने में और मिलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सफलता के पीछे जरूरत होती है डेडिकेटेड होकर के काम करने की, फोकस होकर के काम करने की। और सबसे बड़ी बात यह कि एक छोटे से अगर वाक्य में हम कहें तो मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ जहाँ पर भी मेरी इस तरह की कार्यशालाएं होती हैं कि 5 P's आप ध्यान में रखें। एक तो ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोचें। हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है सेल्फ का, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। तो मेरी अपने सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि आप जहाँ तक संभव हो अपना नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सेकंड, अपने लिए एक प्लान बनाएं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये SWOT एनालिसिस करने के साथ अपना एक प्लान बनाएं। रियलिस्टिक होना चाहिए। और उस प्लान बनाने के बाद तीसरे P पर जाएं। तीसरा P मींस प्रिपेयर करें अपने आप को, तैयारी करें, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन के साथ, समय का यूटिलाइजेशन के साथ, और जो भी आपको इनपुट और कोई दे सकता है, गाइड कर सकता है, गाइडेंस लेकर के राइट डायरेक्शन में आप प्रिपेयर करें। उसके बाद 4th P इज प्रैक्टिस। प्रिपेयर करना इज नॉट
नॉट इनफ। तैयारी बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन अभ्यास की कमी के कारण वो नहीं कर पाते। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 एरर फ्री रिपीटिशन करके नॉर्मली कोई भी आदमी ये फील कर लेता है कि यार एक बार बिना गलती के हो गया तो अब मेरा ये परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 1 एरर फ्री रिपीटिशन इज नॉट इनफ। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो कम से कम 2 बार बिना गलती के करके देखें और लगातार। अगर 2 बार में कोई गलती नहीं हुई है तब आप सोच सकते हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर अच्छी से अच्छी देनी है तो 2 से ये नंबर 3, 4, 5 बढ़ना चाहिए और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। अगर हम चेक कर पाते हैं अपने आप को कि मैंने 3 बार 4 बार कोई गलती नहीं की है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी या उत्कृष्ट होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर आप ये श्योर करना चाहते हैं कि आपको ये चीज पर्टिकुलर चीज याद हो गई है तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके देखें बिना गलती के। अगर आप कर गए जी, मैंने क्वेश्चनर तैयार किया था और मैंने उसमें बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से मैंने फीडबैक लिए तो उनमें ये देखा कि आप तैयारी करने के बाद कितनी बार इंश्योर करते हैं कि आपने ऐसा कर लिया। उसमें ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से ज्यादा। तो उसमें आप जो सोचने वाली बात थी कि 90% स्टूडेंट के आंसर केवल 1 बार था और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का जब लेवल देखा गया तो वो काफी असंतोषजनक था, उसमें कोई संतोष नहीं दिखता था। लेकिन जिन बच्चों ने 2 या 2 से ज्यादा बार टिक किए थे उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत कंसिस्टेंट पाया। जिसका 3 था उसका और अच्छा था, जिसका 4 था वो और अच्छा था और जिसने 5 से ज्यादा किया तो वो 95, 97, 98, 99 और इवन 100% वाला बच्चा था। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि 1 एरर फ्री रिपीटिशन से आपका काम नहीं चलता है, कम से कम 2 होनी चाहिए अच्छी के लिए। और फिर जैसे जैसे आप अच्छी से उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं तो ये लेवल भी 3, 4, 5 पर चला जाता है। तो यहाँ हमने इस तरह से कंक्लूड किया। और लास्ट पी है परफॉर्मेंस। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जब आपने 2 से ज्यादा बार एरर फ्री रिपीटिशंस दी हैं, कर लिया है और चेक कर लिया अपने आप को, तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छी रहेगी। मैं सम अप करता हूँ 5 P's। पहला P है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा P है प्लान करना, अपनी सारी रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके, इनपुट्स को ध्यान में रख करके। तीसरा है कि प्रिपेयर करना, तैयारी करना उसकी। चौथा है प्रैक्टिस करना और 5वां है परफॉर्मेंस देना। और जब आप इन 5 P's पे वर्कआउट करते हैं तो कोई भी असंभव संभव में बदल जाता है, उसमें से हट जाता है या आई एम पॉसिबल की सिचुएशन इम्पॉसिबल के बदले में आ जाती है। सफलता मिलना नसीबों का खेल सही, पर उसके पीछे कड़ी मेहनत का मेल भी तो है। सफलता संभाल रखना कोई खेल नहीं, उसके लिए बंदे को टूटना नहीं झुकना होता है। सर चाहे आसमान में रहे पर कदमों को जमीन पर टिकना होता है। और भट्ट साहब, ये सारी बातें आपके सुनकर मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है जी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों के भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी,
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोटी, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप है राइटर, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर, NGO श्रीमान एडी भट्ट जी। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। भट्ट साहब जी, आपने इतना काम किया, आपको डॉक्टर राधा कृष्णन अवार्ड से सम्मानित किया भारतीय साहित्यकार संसद ने, उर्दू दोस्त ने आपको सम्मानित किया, आपको विद्या भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान आपको मिले, ये पर लेटेस्ट थे इसलिए मैंने इनको कोट किया है। तो मैं गुजारिश करूंगी इस सफर के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। जी, जब कभी भी आप कोई काम करते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि उस काम की पहचान बनती है और फिर सम्मान के रूप में उनकी परिणति होती है जी। तो ये सम्मान तो हमेशा मुझे ये मैसेज देते रहे हैं कि अभी आपने काम स्टार्ट ही किया है और आपने बहुत आगे तक इनको पहुंचाना है। तो इन सम्मान का मान रखने के लिए मुझे तो और निरंतरता की जरूरत पड़ती है और लगन से मैं अपने उस काम को, इस सफर को जारी रखना का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में दिल्ली और NCR के विभिन्न स्कूलों में मेरी वर्कशॉप्स होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मेहनत जितनी कर रहे हैं उसी मेहनत में अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का आर्ट जान करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें। जी जी। सो बेसिक फर्क ये है कि मेरे केस में मैं बच्चों को और अधिक घंटे काम करने का सुझाव नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि आप जितना काम कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन, उसका फोकस और उसका अंदाज सही रखें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यही शायद कारण रहा कि काफ़ी सारी संस्थाओं ने, लोगों ने मुझे मेरे इस काम के लिए पहचाना और सम्मानित किया। और भट्ट साहब आपकी इस बात को सुनकर जी जी, जैसे आप, मुझे याद आया, ये बात सोची मैंने कि जब बच्चे इतनी मेहनत करके उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और जब आपसे बच्चे मिलते होंगे और जब उनको रिजल्ट अच्छा मिलता होगा तो जरूर ये वाला गाना गाते होंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये बहुत अच्छा आपने कहा क्योंकि ये सारी चीजें सीखने के बाद सफर बिल्कुल सुहाना हो जाता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले 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 ओ, ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, अरे इतने इतने ओ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। आप हैं राइटर, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर और NGO श्रीमान AD भट्ट जी। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। भट्ट साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, HTPS के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप मोटिवेटर तो हैं ही, साथ में आप मेमोरी ट्रेनर भी है। ये क्या भला है? मेमोरी ट्रेनर एक्चुअल में हम लोगों को एक थोड़ा नेगेटिव रिमार्क अपने बारे में रहता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर पाते या हमें याद नहीं होती, हम जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कई लोगों के साथ मिलकर के कुछ काम किया और सबसे बड़ी चीज़ जो पाई वो ये कि ये मेमोरी वीक नहीं होती, हमारे काम करने के ढंग में थोड़ा गलती होती है। हम एब्सेंट माइंडेड ढंग से या किसी दूसरे काम में बिजी होते हुए किसी और काम को कर लेते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि वो दोनों काम साइमल्टेनियसली याद रहें। अगर हमें किसी भी चीज़ को याद रखना है तो उसके लिए एक ही चीज़ पर हमारा ध्यान एक टाइम में होना चाहिए। मैं आपसे बात करते करते अपने चाबी का छल्ला कहीं रख लेता हूँ, फिर उसको ढूंढता रहता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैं स्टूडेंट्स को या और भी लोगों को जो जिनको ये फील होता है कि उनकी मेमोरी कम है उनको देता रहता हूँ। तो हम लोगों के पास बहुत शक्ति है याद रखने की, हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। वस्तुतः कोई भी वीक नहीं होता मेमोरी में, सिर्फ काम करने का, मेमोरी का, अपनी जो चीजें हम लोग करते हैं उन सब करने का ढंग डिफरेंट। हम एब्सेंट माइंडेडली काम ढंग से ना काम करें और उसको नोट करते हुए काम करें और एक से ज्यादा इंद्रिय का एक बार में प्रयोग करें। अगर आप काम कर रहे हैं और उस काम को अगर आप बोल देते हैं कि आप ये कर रहे हैं तो उसके याद रहने के चांसेस दुगने हो जाएंगे। और उसको हम इमेजिनेशन में देख लेते हैं तो वो आप उसको 3 फोल्ड हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा, यानी आपको याद ही रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। तो याद रखना आसान है प्रोवाइडेड हम उस तरह की कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, भट्ट
भट्ट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी याद करना है तो आप मन में सोच लीजिए, उसे एक बार बोल लीजिए, और अगर आंखें बंद करके आप उस चीज को इमेजिन कर लेते हैं, उसकी पिक्चर अपने माइंड में देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम कलर्स जो है और पिक्चर जो है उसको याद रखने की शक्ति जो है हमारे दिमाग के पास ज्यादा होती है। और भट्ट साहब मुझे उल्टा गीत याद आ गया। बहुत अच्छा। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुलाए किस तरह उनको, कभी पीछी उन आँखों से। बुलाए किस तरह उनको, कभी पीछी उन आँखों से, कभी पीछी उन आँखों से। छलक जाते हैं जब आंसू, छलक जाते हैं जब आंसू, वो सागर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से, राइटर से, मोटिवेटर से, मेमोरी ट्रेनर से, एनजीओ से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, वो हैं श्रीमान एडी भट्ट जी। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। भट्ट साहब, आपने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले, इतने सारे बच्चों को आपने मोटिवेशन दिया, टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है जी। तो आपकी सफलता का राज क्या है? ये बिल्कुल उसके सही बारे में है। थोड़ा हमें बताएं। ये बिल्कुल सही है कि हाथ होता है, और मैं समझता हूँ केवल एक महिला का नहीं, मेरे केस में तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उनके समय से निकाल करके ही ये समय मैं निकाल पाता हूँ। जी जी। और जब भी ऐसे कार्यों में मैं लगा रहा या करता रहा तो उनका पूरा सहयोग और सपोर्ट मुझे मिला। बिना परिवार के इस तरह से आगे बढ़ना या कार्य कर पाना संभव नहीं है। फिर तो केवल नौकरी होती और किसी भी सामाजिक या साहित्यिक संस्था में हमारी कोई भागीदारी नहीं हो पाती। ये पूरा मैं इसको परिवार का ही योगदान समझता हूँ कि अगर वो समय मुझे देते हैं तभी मैं ये अपना समय किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को, समाज को दे पाता हूँ। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है।
ये धड़कने लगिन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन, आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, मस्तियों में डूब जा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। भट्ट साहब, जी। आपने अपने इतनी कीमती समय में से समय निकाला और आप यहाँ चले आए अपनी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों को लेकर हमारे दोस्तों के लिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका आपने दिया। बहुत धन्यवाद आपका मानव रचना रेडियो का, जो कि बहुत पॉपुलर है, कम से कम पूरे फरीदाबाद में। सभी लोग आजकल कोई और एफएम नहीं सुन करके 107.8 पर लगे रहते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बट साहब, इसको गाजियाबाद में भी सुना जाता है, दिल्ली के मदनपुर खादर से भी हमारे पास एसएमएस आते हैं और गाजियाबाद से आते हैं, तक से लेकिन भी आते कहीं हैं। गुड़गांव में सेम फ्रीक्वेंसी पर है, वो तो दो दूसरा- मिलते हैं, वो वहाँ पर दूसरा। भी 107.8 That is है। यस, another दिल्ली channel। और एनसीआर पूरा बिल्कुल सुनते हैं, और जी, मैंने जी। तो अपना केवल एक ही ट्यून किया हुआ है। बहुत कहते हैं धन्यवाद। कि लोग या तो रेडियो सुनते नहीं है, और अगर सुनते हैं तो रेडियो मानव रचना सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इतने अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स इसमें रखे हुए हैं कि लोग शुक्रिया। इससे जुड़े हुए हैं। शुक्रिया। और दोस्तों, आज हम जिनका एसएमएस शामिल कर रहे हैं, शुभा कुक्कल जी कहती हैं कि मैं इस शो की रेगुलर लिसनर हूं, और आप जिस तरीके से आप राइटर्स को मिलवाती हैं, सेलिब्रिटीज़ को मिलवाती हैं, उनकी बातें करती हैं, और गाने जो बीच बीच में चलाते हैं, प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मुझे वो गॉड ब्लेस कहती हैं। शुभा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप जी कहते हैं कि जिस तरीके से आप अपने सेलिब्रिटी को ईज फील कराती हैं, जिस तरीके से आप गाने लिंक करती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कैसा लग रहा है आपका अपना शो, आपने मुझे एसएमएस करके बता सकते हैं 8010781078 पर। और आप साहित्य में कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, आप अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं इसी नंबर पर। सो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।